हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन लर्निंग स्टडी। तो चलिए बच्चों, आज हम जो हमने कल पढ़ा था उस टॉपिक के आज हम कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो बच्चों आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। अ ग्राफ डेट कंटेन नो सेल्फ लूप एंड नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड। देखो हमने कल आपको बताया था कि जिसमें ना तो कोई सेल्फ लूप होगा और ना ही उसमें पैरेलल एज होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सिंपल ग्राफ। ठीक है, सिंपल ग्राफ में क्या था, ना तो उसमें कोई सेल्फ लूप था जो ये वाला था और ना ही कोई पैरेलल एज थी। जहाँ पे ये दोनों चीज़ नहीं होगी वो क्या होगा, हमारा सिंपल ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, एन एज जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड। तो देखो एन एज जॉइनिंग अ वर्टेक्स, ठीक है, एक एज जो वर्टेक्स को जोड़ेगी उसे क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सेल्फ लूप। मतलब एन एज जो होगा ज्वाइन करेगा ए वर्टेक्स को इटसेल्फ, मतलब जो एक वर्टेक्स है इस वर्टेक्स को अगर ये अपने आप ही ज्वाइन कर, इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ लूप। ठीक है, क्योंकि इसने अपने आप को क्या करा है, ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, टू और मोर एजेस कंटेनिंग द सेम पेयर ऑफ वर्टेसिस इज कॉल्ड। देखो टू और मोर एजेस कनेक्टिंग द सेम पेयर ऑफ वर्टेसिस, देखिए कहने का मतलब क्या है, इसने कहा टू और मोर, मान लो टू ही है, टू और मोर का रखा, हमने टू ले लिए एज, ठीक है, दो एज है, मतलब एज कैसे कैसे हैं, एक तो ये हो गया और जैसे कि एक ये हो गया, दो एज हो गए। ठीक है, कंटेनिंग द सेम पेयर ऑफ वर्टाइसिस, देखो दो जो पेयर हैं वर्टेक्स के, इन्होंने इन दोनों को क्या करा, कनेक्ट कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, पैरेलल एज कहेंगे। तो दोनों पैरेलल होंगे, कल बताया था जब भी दो वर्टेक्स है ना, क्या करें, जहाँ से दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये भी यहाँ से निकला जहाँ पहुँचा और जहाँ से चला ये भी, दोनों कहाँ मिले, एक जगह पे जाकर मिले। जब ये दोनों एक जगह पे जाकर मिलेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे, पैरेलल एजेस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अ ग्राफ कंटेनिंग पैरेलल एज बट नो सेल्फ लूप इज कॉल्ड। क्या कहा, अ ग्राफ कंटेनिंग पैरेलल एज बट नो सेल्फ लूप, उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, उसको कह देंगे मल्टी ग्राफ। ठीक है, जहाँ पे क्या ना हो, सेल्फ लूप ना हो, सेल्फ लूप ना हो लेकिन पैरेलल एज हो। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, जैसे कि ये एक तरह का क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एक मल्टी ग्राफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं है। तो क्या कहेंगे, देखो जब भी आपको कोई सेल्फ लूप नहीं होगा ना, जब भी सेल्फ लूप नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, मल्टी ग्राफ, क्या बोल देंगे, मल्टी ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट, अ ग्राफ कंटेनिंग सेल्फ लूप इज कॉल्ड, ए ग्राफ कंटेनिंग सेल्फ लूप, जिसके पास सेल्फ लूप हो उसको क्या बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे स्टूडेंट, उसको हम बोल देंगे आपका शूडोग्राफ। देखो इसमें जो पी है ना ये साइलेंट है, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट रहता है, ऐसे इसमें भी शूडो में पी साइलेंट है, ये बोलेगा शूडोग्राफ। ठीक है, देखो इसकी कंडीशन हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ सेल्फ लूप होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा शूडोग्राफ। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। इन अ सिंपल ग्राफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस बिटवीन टू वर्टाइसिस इज, इन अ सिंपल ग्राफ, एक सिंपल ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस बिटवीन टू वर्टेक्स। ठीक है, एक सिंपल ग्राफ में अधिक से अधिक कितने हमारे वर्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है, दो एज के बीच में कितने हो सकते हैं, इसमें हो सकता है कम से कम एक, अगर सिंपल ग्राफ। देखो जैसे कि सिंपल ग्राफ क्या हो जाएगा, सिंपल ग्राफ का एग्जांपल अगर मैं लूँ, कल वाले ले लेता हूँ। देखो क्या कहा, इसके हिसाब से देख लो, यहाँ पे क्या था हमारा, V1 V2 V3 V4 E1 E2 E3 E4
उसमें क्या बताया देखना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज बिटवीन टू वर्टेक्स। देखो कोई भी दो वर्टेक्स पकड़ लो, एक ये रहा एक ये रहा, कितने एज है जस्ट यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 1, तो क्या कहोगे यहाँ पे आंसर इज 1। आया समझ। देखो नेक्स्ट, अ सेल्फ लूप कंट्रीब्यूट्स हाउ मच टू द डिग्री ऑफ वर्टेक्स। कह रहा है सेल्फ लूप में कंट्रीब्यूट्स हाउ मच द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। कह रहा है कि वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो सेल्फ लूप है ना सेल्फ लूप ये था ना, इसमें ये ऐसे गया, एक बार तो गया और एक बार आ गया, ठीक है। तो कितनी बार काउंट हो गई, 2 बार काउंट होगा, कल भी बताया था आपको। तो इसलिए डिग्री होगी, काउंट होना मतलब डिग्री होना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउ इन अ सिंपल ग्राफ। इन्होंने कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन अ सिंपल ग्राफ। तो देखो सिंपल ग्राफ में क्या अलाउ नहीं होने का, सिंपल ग्राफ में क्या अलाउ नहीं होगा भैया, एज भी होंगे, सॉरी वर्टेक्स भी होंगे, एज भी होगा, एडजेसेंट। वर्टेक्स एडजेसेंट कौन से होते हैं, जैसे कि इसके साथ ये है और इसके साथ ये है, ठीक है। तो सेल्फ लूप नहीं होता है इसमें, बस है ना स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका 8 का सी ऑप्शन। द सेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ग्राफ इज यूजुअली डिनोटेड बाई। देखो वर्टेक्स कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, वी से, और जो आपका सेट ऑफ एजेज ऑफ ग्राफ इज डिनोटेड बाई, एज का हिस्सा होंगे बच्चों ई से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अ ग्राफ विद 1 वर्टेक्स एंड नो एजेज। देखो जो ग्राफ होगा 1 तो वर्टेक्स हो लेकिन उसमें कोई भी एज ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, नल ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, नल ग्राफ हम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो उसमें एज तो होंगे नहीं, सारे वर्टेक्स ही होंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें कोई भी एज है ही नहीं। जब इसमें कोई एज नहीं है, ये ओनली वर्टाइसिस हैं इसमें सारे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नल ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ग्राफ हैज एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टाइसिस कनेक्टेड बाई एन एच। कह रहा कम से कम एक एज से जुड़ा हुआ हो, एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स, मतलब हर एक वर्टेक्स किसी ना किसी एज से जुड़ा हुआ हो। अब देखो नल तो रहा नहीं, वो ट्री के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, पाथ ग्राफ हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों कंप्लीट क्यों हुआ, कंप्लीट इसलिए हुआ क्योंकि उसमें जितने भी आपके वर्टाइसिस हैं वे सारे किसी न किसी एज से अटैच्ड हैं, ठीक है, इसलिए वो कंप्लीट ग्राफ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टाइसिस इस डिनोटेड, इसको आपको फैक्ट क्वेश्चन को ध्यान रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा के, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखो मैंने कल लिखवाया था आपको, सबसे पहले क्या होगा, वर्टेक्स होगा, उसके बाद ये एज बनेंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे कंटेन बोथ सेल्फ लूप एंड पैरेलल एज, वो क्या बोला जाएगा, बोलो शूडो ग्राफ। देखो इसमें पीछे भी दिखाया गया था, जब सेल्फ लूप हो और पैरेलल एज हो, ठीक है। सेल्फ लूप अगर खाली आएगा तो तब भी शूडो ग्राफ बनेगा, और दोनों एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो उसमें मे वर्ड लगा है ना, मे वर्ड लगा है, मे कंटेन, तो उसमें पैरेलल एज भी और आपका सेल्फ लूप भी, जब भी दोनों आ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो शूडो ग्राफ हो जाएगा, आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन अ सिंपल ग्राफ विद एन वर्टाइसिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कुछ, ठीक है। सिंपल ग्राफ में विद एन वर्टाइसिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, तो बताओ कितने हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ध्यान रखना है आपको, सीधा फॉर्मूला भी है इसका, n-1/, ठीक है। अब मान के चलो आपको सिंपल ग्राफ नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल कल आपको करवाया था, एक बार देख लीजिए आप एक बार, अभी कितने एजेस हैं, सॉरी आपके कितने वर्टाइसिस हैं, 1 2 3 4, तो आप देखो 4 रखो, यानी कि जगह पर कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4 ×
4 माइनस 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 बाई 2, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके स्टूडेंट, अधिक से अधिक कितने हो जाएंगे 6 आपके एज इज हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पे आपके 1 2 3 4, ठीक है 4 है। अब आप इन्हें चाहो तो आप कहीं से भी अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक ये मिला दिया आपका, ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टूडेंट देखो एक ये हो जाएगा, इसे यहाँ से यहाँ अटैच करा दें। ठीक है, टोटल कितने बने 6 बने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ ग्राफ हैविंग नो एजेस इज कॉल्ड। एक ग्राफ हैविंग नो एज, जिसके पास कोई एज नहीं होगा, जिसके पास कोई एज ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे नल ग्राफ। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन शायद सेम ही था, हाँ वहाँ पे कह रहा था कि जब एज ना हो। ठीक है, जब एज नहीं होंगे या फिर 1 वर्टेक्स होगा, ठीक है, तो क्या बोल देंगे उसे नल ग्राफ बोल देंगे। विच ग्राफ अलाउ मल्टीपल एज बिटवीन द सेम पेयर ऑफ वर्टाइसेस। क्या कहा, जो मल्टीपल एज अलाउ कर दे बिटवीन 2 पेयर ऑफ वर्टाइसेस। हमारे सेम पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में कौन कर सकता है, देखो सिंपल ग्राफ में तो ऐसा होगा नहीं, ट्री का भी बारे में पढ़ा नहीं हमने, और जो पाथ होता है इसका कुछ अलग सिस्टम होता है, ट्री का थोड़ा अलग होता है, बताऊंगा वो मैं तुम्हें आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मल्टी ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये जो देखो यहाँ से ही पकड़ सकते हो आप, ये मल्टीपल एजेस जो दे रखा है आपका, इसके हिसाब से भी आप इसे देख सकते हो। जो आपका ये जो आपका मल्टीपल है, मल्टीपल एजेस बिटवीन सेम पेयर ऑफ वर्टाइसेस, यानी कि मल्टीपल जो काम हो सकते हैं वो आपका मल्टी ग्राफ में ही हो सकता है। ठीक है, इन ग्राफ थ्योरी वर्टाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड। देखो जो आपका ये वर्टाइसेस होगा ना, इसको हम नोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, लूप फेस रीजन पे सारे अलग ही हो गए, आपका नोड्स हो जाएगा। ठीक है, अ सिंपल ग्राफ विद 5 वर्टाइसेस कैन हैव एट मोस्ट। देखो 5 वर्टाइसेस में कितने हो जाएंगे, देखो 5 के लिए सोल्व कर दो एक बार आप। 5 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने अभी, n = 5 के लिए बताओ, तो n -1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 5 4/2, 2 से कटा 4, तो कितना देगा 4 2 10, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 20 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 एजेस आपके टोटल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू।